सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन आज फिर से हमको दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं कि उसका आना निकट है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और आज के दिन तक हमें ज़िंदा रखा, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी तारीफ़ कर सके। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, जो रोटी परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता है, जो स्वर्ग से उतरी, वो वचन है। क्योंकि लिखा है, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और हमें भी अब वचनधारी बनना है। जब वचन देह में आया, इस देह में आया, तो हमें क्या करना है? हमें वचनधारी बनना है, उसकी समानता में जीना, उसको जानना है कि वो क्या चीज़ है, उसने हमें क्यों चुना, उसने हमें क्यों इस पृथ्वी पर उतारा, क्यों हमें इस संसार में भेजा, क्यों हमें ऐसे गांव में रखा या शहर में रखा, या आप कहीं पर भी रहते हो, क्यों हमें ऐसे माता पिता दिए, ऐसे बहन भाई दिए। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना और एक दूसरे में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मैं उससे वचन करने से पहले एक दो बात आपको बताऊंगा। वचन मरकुस अध्याय उसका 10 के 35 में इस प्रकार लिखा है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आकर कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करूं? यीशु कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिने और एक दूसरा तेरे बाएं बैठे। वो कह रहे हैं कि जब तू महिमा में आएगा तो एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं ओर बैठना चाहते हैं हम। हालेलुया। अच्छी बात है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं यहाँ पर की। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो सचमुच में उन्होंने बात गलत नहीं कही यीशु से। लेकिन यीशु ने उनको क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। हालेलुया। और यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उसको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें से बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह तो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। पहले जब मैंने इस वचन को पढ़ा, कई बार मैंने इस वचन को पढ़ा, तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस बात को क्यों कहा यीशु से कि एक तेरे दाहिने और एक तेरी बाईं ओर बैठे तेरे राज्य में। लेकिन जब मैं इन दिनों में इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने गलत नहीं कहा कि हमने एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं और सचमुच में कहता हूँ, याकूब और यूहन्ना के चेले, मैं कहता हूँ आज शायद वो क्योंकि वो बैठेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जिए थे। आप उनकी पत्रियाँ पढ़ के देखेंगे। लेकिन उस समय में जब उन्होंने उससे
ये बात कही तो यीशु ने उनको इनकार नहीं किया कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कभी तुम बैठोगे नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो। यीशु ने कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने कहा हम ले सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा हालेलुया, पर जिनके लिए तैयार किया गया है और उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाने का मेरा काम नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि तुम नहीं बैठ सकते। हालेलुया, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि तुम बैठ नहीं सकते। यीशु मसीह यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था कि तुम बैठ सकते हो, कि तुम बैठ सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा। जैसे यीशु ने अपना जीवन जिया, जैसे यीशु प्रभु ने हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर को स्मरण रखा। लोग उसको क्या कहते थे, कोई पियक्कड़ कहता था, कोई पेटू कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ भी बोलता था उसको, लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित नहीं किया। जैसे हमको कोई बोल देता है और हम अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित कर देते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। लोगों ने इसके ऊपर झूठे झूठे दोष लगाए, लेकिन कभी भी उसका ध्यान अपने परमेश्वर की तरफ था। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि जो कटोरा मैं पी रहा हूँ क्या तुम पी सकते हो। कटोरा कहने का मतलब है कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो परम प्रधान परमेश्वर एक इस दुनिया में आया और इस देह में आया, और देह में आकर उसने अपने आप को एक छोटा कर दिया। हालेलुया। हम भी, मैं इस वचन से बताना चाहता हूँ, हम भी क्या करते हैं। आज का यूथ क्या है, आज का विश्वासी क्या है, आज का विश्वासी चाहता है कि मुझे यीशु मसीह में सब कुछ तो मिल जाए, लेकिन जो यीशु मसीह हमसे कहता है, जो वचन हमसे कहता है, हम वो ना करें, हम बाइबल ना पढ़ें, हम प्रार्थना ना करें, बस हमें जो यीशु मसीह से हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाए जैसे उन्होंने मांगा। यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया, यीशु मसीह हमें इनकार नहीं करते हैं। आज के यूथ बच्चे ज़्यादातर अपनी कामयाबी के लिए और जो संसार में उन चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं, वो यीशु से प्रार्थना करते हैं उनके लिए, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मेरा काम बन जाए, मेरा ये बन जाए। जैसे इन लोगों ने आकर यीशु मसीह से कहा। मैं बताना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज हम कैसे लोग हैं, हम विश्वासी कैसे, हम मसीह कैसे बन चुके हैं कि हम संसार के सारे काम करें, दुष्टता भी करें, इंजॉय करें, नशेबाजी करें, सब कुछ करें, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो हमें उठा ले जाए। जैसे इन्होंने कहा, इनका जीवन यीशु मसीह के साथ जरूर थे, लेकिन इनका जीवन अभी तक प्योर नहीं बना था। प्योर जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसके बाद इन चेलों ने अपना जीवन क्या, कभी आप इनके पत्रों में पढ़ के देखोगे कि बाद में इन्होंने कहा हम तेरे यहाँ पर बैठेंगे, हम वहाँ पर बैठेंगे। हालेलुया। लेकिन इनको पता था कि अब तो हम बैठेंगे ही परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ अपना जीवन जिए थे। लेकिन आज के जो विश्वासी है, आज का जो मसीह है, वो यही चाहता है कि मैं सारे दुष्टता के काम भी करूं और मैं सारे संसार के काम को भी करूं और मैं सब बातों को करूं, लेकिन एक जब यीशु मसीह आए तो मुझे उठा ले भी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, वो देह में आया, इसलिए आया ताकि इस देह को वचन में लाए वो, और वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, ताकि हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के साथ जिए। यीशु मसीह ने उनको यहाँ पर मना नहीं किया। कई लोग पढ़ते हैं इस वचन को, भाई यीशु मसीह ने उनको ये बात कही और उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी समझ के द्वारा अच्छी बात कही कि परमेश्वर हम आपके साथ बैठना चाहते हैं मरने के बाद। हर एक को यही चाहता है। आज का समय है कि हर एक को यही चाहता है, जब मैं मरूँ तो मैं परमेश्वर के पास जाऊँ। लेकिन किस तरह से जाओगे आप और बैठोगे भी, क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं तुमको बैठाऊँगा। तो यीशु मसीह मना कैसे करेगा हमको। लेकिन वो इससे पहले ये कहना चाहता है, उस बैठने से पहले ये बताना चाहता है कि तुम्हारा जीवन कहाँ पर है, क्या तुम उस लायक हो कि तुम बैठ सकते हो वहाँ पर।
हम बैठ सकते हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम बैठ सकते हैं क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया और उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया। तो क्या हुआ, हमें अपने पास नहीं बिठाएगा? एक दिन हम उसको अपनी आंखों से आमने सामने देखने वाले हैं, उस सच्चे यहोवा परमेश्वर को हम देखने वाले हैं। क्या आपको पता है? उत्साह बनाए, इस मन में खुशी मनाए कि वो बहुत समय निकट आ चुका है। एक दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इन दिनों में हमें बने रहने की ज़रूरत है परमेश्वर के साथ इन दिनों में। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर यही समझाना चाह रहा था कि यीशु ने उनको मना नहीं किया कि तुम बैठ नहीं सकते। यीशु कह रहा है कि तुम बैठ सकते हो, लेकिन तब जब आप अपना जीवन वचन में कन्वर्ट करोगे। यीशु देह में आया और इस देह से आपने यीशु मसीह में आना, वचन में आना। वो कहता है मैं अपने पास तुम्हें ले जाऊंगा। क्यों? उसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने। हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, विश्वास करें उसके ऊपर और वचनों को ले। उसने कहा जो अपने आप को जो बनाना चाहते हो, तो अपने आप को कोई बड़ा बनाना चाहते हो तो दास बने। हालेलुया। तो आइए हम जो वचन है परमेश्वर हमें आशीष दे और आप सीख पाए होंगे कि यीशु मसीह कभी भी हमें अपने पास बैठाने से मना नहीं करता कि हम कैसे हैं। लेकिन आप पहले अब देह से वचन में आए, अपनी बुद्धि में आए, समझे हर एक दिन को कि कैसे कैसे हम यीशु के निकट आते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ ऐसे जिए कि हम उठा लिए गए, बस ऐसे जिए कि हम यीशु ने उठा लिए, हम स्वर्ग में हैं और हम परमेश्वर के साथ जिए। कोशिश करें, प्रार्थनाएं करें, यीशु से प्रार्थनाएं करें। देखो परमेश्वर करता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है, यहोवा महान परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उसके चेहरे की ओर एक बार ताक कर कहें कि मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो आज का वचन है वो है एक वचन क्या है कि जीवन ने मृत्यु और जीवन की टकराव हुई आपस में, लेकिन जीवन ने मृत्यु को जीवन दे दिया। हालेलुया। आइए तो हम वचन को पढ़ते हैं। लूका अध्याय उसका 7 उसका 11। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वह मुर्दा जी उठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से भी परमेश्वर ने जब मुझसे बातचीत की तो मैं एक बात यहाँ पर समझता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने समय में आज से 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर थे तो एक नाइन नाम एक नगर को थे, एक फाटक के पास थे, एक चौराहे के पास थे। तो वहाँ से एक लड़के को, एक जवान लड़के को जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो मर चुका था, उसको लिए जा रहे थे और वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसकी माँ बहुत रो रही थी। लेकिन जब यीशु के सामने वो अर्थी, वो मरा हुआ जवान यीशु के सामने से होकर जा रहा था और यीशु मसीह ने उनसे पूछा तो ये क्या चीज़ है? तो लोगों ने बताया ये जवान लड़का मर चुका है और ये इसकी माँ, इसका ये इकलौता पुत्र था और इसका पति भी पहले मर चुका था और ये भी इसका इकलौता, ये भी मर। लेकिन यीशु ने तरस आया और उस अर्थी के पास, उस मृत्यु के पास जाकर मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह और मृत्यु के आमना सामना हुआ तो यीशु ने उस लड़के को कहा हे जवान उठ, और वो जवान उठ चुका। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूँ। तो जीवन ने मृत्यु को जीवन दे दिया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शैतान आपको कहीं भी ले जा सकता है अपनी अर्थी पर,
मैं विश्वासी लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से बात करना जो यीशु के साथ चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस अर्थी पर लेटे जा रहे हो, शैतान आपको लिए जा रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं नशे में हो सकते हैं, ये भी एक अर्थी है। अब विचार में हो सकते हैं, ये भी एक अर्थी है। आप दुनिया के कामों में होगे, आप संसार की अभिलाषाओं में होगे, क्योंकि वचन कहता है संसार की अभिलाषाओं से निकलो। आप कहीं पर भी हो सकते हो, तो आप एक अर्थी पर हो। लेकिन वो अर्थी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये अर्थी हमें दिखाई नहीं देती, जो एक दिन हमें जहाँ पर हम कभी वापस नहीं आ सकते वहाँ पर लिए जा रही है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन में आया है और वो जीवन है। आप कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में हो कि आप बेशक आप बाहर से खुश होते हो, लेकिन अंदर से आप टूटे पड़े हो, आपका हृदय टूटा पड़ा है। आज यीशु मसीह आपसे बातचीत करेंगे और सचमुच में यीशु आपके पास है, वो जीवन है, आपको जीवन देगा। कहीं ना कहीं शैतान हमें उस अर्थी पर लेटा कर लिए जा रहा है। हालेलुया। कैसे? आज के समय में सबसे ज़्यादा फ़ोन हमारे, सारा दिन हम इसमें व्यस्त रहते हैं, सारा दिन हमें इससे फुर्सत नहीं है। हमने इसको परमेश्वर बना लिया है। मैं सचमुच में कहता हूँ, ये मेरा फ़ोन है जिसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। कुछ समय था जब मैं इसमें बिजी था, ये मेरा परमेश्वर बन चुका था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझ दी, परमेश्वर ने मुझे अक्ल दी, परमेश्वर ने मुझे समझाया कि ये नहीं। आज मैं इस फ़ोन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे उस अर्थी से छुआ, उस अर्थी को छुआ, इस हृदय को छुआ, इस होली स्पिरिट को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, जो अपनी आत्मा से हमारे अंदर फूकी, इसको छुआ और मुझे समझ आई कि मैं कहाँ जी रहा हूँ। हालेलुया। आप समझे, आप कहीं ना कहीं उस अर्थी पर हो सकते हो। यीशु मसीह को अपने आप को छूने दे, लेकिन आप छूने ही नहीं देते, क्योंकि आप संसार में हो। मैं जवान बहनों भाइयों को बोलता हूँ, जैसे एक होता है जोश में और एक होता है होश में काम करना। जैसे आप एक जवान को देखोगे, एक लड़के को, जब वो आर्मी की तैयारी करता है, जब वो दौड़ लगाता है, एक तैयारी करता है होश में और एक करता है जोश में। और जोश में मैं बताना चाहता हूँ, वो थोड़े ही दिन अपनी भाग दौड़ करेगा और थोड़े ही दिन वो हार के बैठ जाएगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही, जोश तो आप में पूरा है, लेकिन आप थोड़े दिन बाइबल पढ़ते हो, थोड़े दिन आप प्रार्थना करते हो, फिर आपकी प्रार्थना कहाँ चली जाती है, कहाँ चले जाते हो, फिर आप उसी संसार में मिल जाते हो। होश में आए, होश से परमेश्वर की आराधना करें। जैसे एक लड़का, मैं बात बताना चाहता हूँ, जब वो दौड़ लगाता है, वो होश में लगाता है, क्योंकि उसको पता है मैंने उसमें क्योंकि वो अपनी तैयारी करता है। एक आर्मी में उसको सिलेक्ट होने के लिए वो अपनी तैयारी वो होश में करता है, हर दिन वो दौड़ता है, मेहनत करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें भी ऐसे ही हर दिन परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के साथ जीना है और परमेश्वर से बातचीत करनी है। हर दिन अपने होश में आए, आप जोश में ना चले। आप थोड़े ही दिन प्रार्थनाएं करेंगे, थोड़े ही दिन आप वचन को पढ़ेंगे। मैं बात बताना चाहता हूँ, ये बाइबल, ये वचन, ये पवित्र बाइबल, परमेश्वर ने एक ये सचमुच में एक ये बंदूक हमें दी है, लेकिन इसको चलाना हमें नहीं आता। मैं बताना चाहता हूँ, एक जवान या कहीं का भी जवान क्यों ना हो, अगर जो उस पर